हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीइंग हेल्दी में रोहित आपके साथ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम वो दो टेक्निक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिससे सबसे जो ज़्यादा होने वाली टीबी, जिसे हम लंग्स टीबी कहते हैं, इसको डायग्नोज किया जाता है। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो है माइक्रोस्कोपी के बारे में और जीन एक्सपर्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे और जानेंगे कि इनमें से कौन सी टेक्निक बेटर है। दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, और जानेंगे कि किससे जो रिज़ल्ट आता है वो एकदम एक्यूरेट आता है टीबी को डायग्नोज करने में। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, मेक श्योर इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ज़्यादातर केसेस में 90% केसेस में जो टीबी होती है वो लंग्स टीबी होती है, जिसे हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं। देखिए, जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो हवा में होता है, हवा से ये इंसानों के अंदर आता है सांस के थ्रू, और जब ये बैक्टीरिया अंदर आता है तो लंग्स में ही डिपॉजिट करता है। अगर इंसान का इम्यून सिस्टम डाउन है तो वहीं पे ये ग्रो करता है। तो इसी के चलते 90% केसेस में आपको लंग्स टीबी होता है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है जो आपके लंग्स में डिपॉजिट हुआ है वो ब्लड में आ जाता है, ठीक है। तो ब्लड में आने के बाद अगर वो किसी दूसरे ऑर्गन में पहुंच जाए तो उस ऑर्गन की टीबी ये यहाँ पे कर देता है। लेकिन चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। 10% केसेस में आपको दूसरी तरह की टीबी होती है, लेकिन 90% केसेस में आपको लंग्स टीबी होती है। और अगर किसी दूसरे ऑर्गन की अगर आपको टीबी होती है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। चलिए बात करते हैं लक्षण की। देखिए, लक्षण दो तरह के होते हैं, एक कॉमन लक्षण होता है और दूसरा होता है उस ऑर्गन से जुड़ा हुआ जिसमें आपकी टीबी का इन्फेक्शन हुआ है। तो कॉमन लक्षण की अगर बात की जाए तो सबसे कॉमन लक्षण है वो है वेट लॉस। अगर आपको टीबी होता है तो सबसे पहला जो लक्षण आपको देखने को मिलेगा, आपका वज़न तेज़ी से कम होने लग जाएगा, आप जितना भी खाएं, ठीक है। उसके बाद आपको भूख नहीं लगेगी, बिल्कुल भी खाने का मन आपको नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी, कमजोरी होगी, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन लक्षण है, कोई भी तरह की टीबी हो आपको ये लक्षण देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं लंग्स टीबी से जुड़ा लक्षण। तो इसमें आता है खांसी, ठीक है। आपको एक ऐसी खांसी, भयंकर खांसी पड़ेगी जो ठीक ही नहीं होगी। 1 महीना हो गया, 2 महीना, आपने सारी दवा खा ली, सारी सिरप पी ली, लेकिन आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही, ठीक है। आप कुछ भी करोगे, ठीक है, कोई भी दवा खाओ, आपकी खांसी ठीक नहीं होगी। फिर भी अगर आप इलाज नहीं करवाते तो एक टाइम ऐसा आएगा इस खांसी के साथ आपको खून भी आने लगेगा, ठीक है। तो ये संकेत है कि आपको लंग्स टीबी हो गया है। तो अगर आप ये सारे लक्षण देखने को मिल लें तो आपको जो भी आपके घर के पास नज़दीकी डॉक्टर हैं उनके पास आपको जाके दिखाना होगा। तो अगर उनको लगता है कि टीबी से जुड़े लक्षण हैं तो वो आपको जितने भी सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, टीबी के हॉस्पिटल होते हैं या जितने भी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ आपको कर देंगे रिफ़र। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए, टीबी क्योंकि फैलने वाली बीमारी है और जितने भी फैलने वाली बीमारी होती है इसका इलाज भारत में पूरी तरह से फ्री होता है। टीबी की जाँच भी फ्री होती है और जो इसका टीबी का इलाज होता है वो पूरी तरह से यहाँ पर फ्री होता है। तो जैसे आप वहाँ पर जाएंगे, सबसे पहला जो टेस्ट आपको रिकमेंड किया जाएगा लक्षण के बेसिस में वो है एक्सरे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एक्सरे होगा। तो अगर एक्सरे में जो आपके लंग्स की इमेज बनेगी उसमें कहीं दाग अगर निकल के आएगा तो इसका मतलब ये होता है कि कोई न कोई इन्फेक्शन आपके लंग्स में है, ठीक है। लेकिन अगर अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई है कि आपको टीबी है, हो सकता है कोई और बीमारी के चलते वो स्कार आया हो या वाइट पैच आया हो, तो इसे कंफर्म करने के लिए आपका एक टेस्ट और होता है जिसे हम कहते हैं बलगम की जाँच, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पुटम टेस्ट। तो स्पुटम टेस्ट के लिए बेसिकली 2 तरह की टेक्निक यहाँ पे यूज़ होती है, जिस पर हम लोग का वीडियो है। वो है पहली माइक्रोस्कोपी, ठीक है, जो सरकारी हॉस्पिटल में यूज़ होती है और स्वास्थ्य केंद्र में भी होती है, और दूसरी है जो एडवांस टेक्निक है जिसे हम कहते हैं जीन एक्सपर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपी के बारे में, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपी में बेसिकली क्या होगा, अगर आपके लंग्स में स्कार निकल के आया है, ठीक है, उसके बाद जो स्वास्थ्य केंद्र वाले या हॉस्पिटल वाले आपको प्लास्टिक की 2 शीशियाँ देंगे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको 2 दिन का सुबह का बासी बलगम यहाँ पे इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको जहाँ भी आपका इलाज चला है वहाँ जाके इन बलगम के जो सैंपल है उनको आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जहाँ पे आपने उसे सबमिट किया उनके पास एक ख़ास तौर का एक माइक्रोस्कोप होता है, और इस माइक्रोस्कोप से क्या होता है, जो बलगम में टीबी के बैक्टीरिया को ढूंढा जाता है, ठीक है। तो जो भी आपका बलगम का सैंपल है वो इस माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया जाता है और उस पर एक लाइट पास की जाती है, और उस लाइट से, ठीक है, जो उस आपके बलगम के सैंपल में पड़ेगी उससे टीबी का जो बैक्टीरिया है उसे ढूंढा जाता है, ठीक है। तो अगर टीबी का बैक्टीरिया दोनों सैंपल दोनों 2 दिन का आपको बलगम है, दोनों में अगर बैक्टीरिया मिल जाता है तो चीज़ कंफर्म हो जाती है कि आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है, यानी कि आपको टीबी है, और उसके बाद आपकी 6 महीने की जो दवा है वो चालू कर दी जाती है। देखिए, माइक्रोस्कोपी जो टेस्ट है इसकी कुछ कमियां हैं, ठीक है। सबसे पहली कमी इसकी ये है कि ये स्टार्टिंग स्टेज का जो टीबी है उसको पकड़ नहीं पाता। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका टीबी
अभी अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, बैक्टीरिया की जो संख्या है वो बलगम में बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इस तरह का जो टीबी होता है वो माइक्रोस्कोपी डिटेक्ट नहीं कर पाता। ऐसे पेशेंट जब माइक्रोस्कोपी कराते हैं उनका जो रिज़ल्ट आता है, ठीक है, वो नेगेटिव आता है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे लोगों को बाद में टीबी हो जाती है क्योंकि उनको वाकई में टीबी था जो माइक्रोस्कोपी पकड़ नहीं पाया। तो ये सबसे बड़ी इसकी खामी है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो एकदम एक्यूरेट नहीं है। स्टार्टिंग स्टेज का जो टीबी है वो माइक्रोस्कोपी बिल्कुल पकड़ नहीं पाता, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी तरह की खामी है वो ये है, देखिए कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके दोनों बलगम के जो सैंपल हैं उसमें टीबी का बैक्टीरिया मिल जाता है, यानी कि उनका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि इन ऐसे पेशेंट की दवा चालू कर दी जाती है, डॉट्स की 6 महीने का कोर्स चालू कर दिया जाता है। और जैसे आपको पता होगा कि जो डॉट्स का कोर्स है वो 56 दिन के बाद आपका एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं DST, जिसमें ये चीज़ जांची जाती है कि जो आपने दवा 56 दिन तक खाई इससे टीबी का बैक्टीरिया मरा या नहीं मरा। तो कुछ पेशेंट का क्या होता है कि ये जो टेस्ट है फिर से पॉजिटिव आ जाता है। जैसे वैसे तो ज़्यादातर केसेस में नेगेटिव आ जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये पॉजिटिव आ जाता है। तो अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब ये होता है कि इस जो दवा आपने 56 दिन तक खाई इससे टीबी का बैक्टीरिया नहीं मरा, ठीक है, यानी कि जो बैक्टीरिया था वो MDR था, ठीक है। तो कुल मिला के कहेंगे कि ये जो टेक्निक है वो ये नहीं बता सकती कि जो बैक्टीरिया अगर किसी इंसान का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो जो बैक्टीरिया है वो नॉर्मल वाला है, ये MDR है, ठीक है। तो ये इसकी बहुत बड़ी खामी है, ठीक है। और इसी के चलते, ठीक है, ये आजकल जो है ज़्यादातर जितने भी बड़े हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, या जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, वहाँ पे माइक्रोस्कोपी टेस्ट यूज़ यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। आज भी जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, जितने भी छोटे मोटे हॉस्पिटल हैं सरकारी में, वहीं ये माइक्रोस्कोपी यूज़ की जाती है क्योंकि ये आउटडेटेड है। इसके जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। और साथ ही साथ ये टेक्निक ये भी नहीं बता पाती कि मरीज़ को, ठीक है, जो अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव निकल के आया तो उसे नॉर्मल टीबी है या MDR टीबी है, ठीक है। तो अगर गलती से किसी इंसान को नॉर्मल टीबी की दवा दे दी तो 56 दिन तक वो नॉर्मल टीबी की दवा खाएगा, ठीक है, उसके बाद उसे पता चलेगा उसकी MDR है, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग के 56 दिन आपके बर्बाद हो गए, ठीक है। तो ये इसकी बहुत बड़ी खामी है, ठीक है। इसके बाद जो हम अग्नि टेक्निक के बारे में बात करेंगे, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और आज की डेट में ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्निक है, इससे जो रिज़ल्ट आते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट आते हैं। 99.9% जो इससे रिज़ल्ट आते हैं वो एकदम सही आते हैं टीबी को डायग्नोस करने के लिए। तो जिस टेक्निक की हम यहाँ पे बात करें वो है जीन एक्सपर्ट। तो जीन एक्सपर्ट के अंदर बेसिकली 2 तरह के टेस्ट आते हैं, एक ट्रू नॉट आता है और CB नॉट आता है, और दोनों टेस्ट लगभग सेम है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही होता है कि आपको 2 शीशी दी जाएंगी जिसमें आपको सुबह का बासी बलगम आपको लैब में जाके सबमिट करना होगा। तो इसके बाद क्या होता है कि एक मशीन होती है, वो क्या करती है, उस बलगम में जो आपने सबमिट किया उसमें जो टीबी का बैक्टीरिया होता है उसके जीन्स को ढूंढती है, ठीक है। तो अगर जीन मैच हो जाता है टीबी के बैक्टीरिया से तो ये चीज़ जो मशीन है ये चीज़ कंफर्म कर देती है कि उस इंसान को टीबी है, ठीक है। साथ ही साथ इस मशीन की एक ख़ास बात और है, वो ये भी बता देती है कि जो बैक्टीरिया उसने ढूंढा है वो MDR है या नॉर्मल है, ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या होगा, आपका समय वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। आपको पहले दिन ही पता चल जाएगा कि मरीज़ को नॉर्मल टीबी है या MDR है, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है पहले आपको नॉर्मल टीबी दवा खिलाने की, पहले दिन से ही आप जो है एक राइट मेडिसिन यहाँ पे पेशेंट को दे सकते हैं। अगर नॉर्मल टीबी निकल के आती है, नॉर्मल बैक्टीरिया निकल के आता तो आप नॉर्मल दवा खिलाओ, MDR का निकल के आता है आप MDR की यहाँ पे दवा खिलाओ, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो रिज़ल्ट आता है बहुत ही जल्दी आता है जीन एक्सपर्ट से। 2 घंटे से भी कम टाइम में आपको चीज़ बता दी जाएगी कि पेशेंट को, ठीक है, कौन सी तरह की टीबी है और है या नहीं है, ठीक है। देखिए जो जीन एक्सपर्ट टेस्ट है, जो बाकी तरह की टीबी होती है जिसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं, उस कंडीशन में भी इस मशीन को यूज़ किया जाता है ये जानने के लिए कि जो बैक्टीरिया नॉर्मल है या जीन एक्सपर्ट है। जैसे कि FNAC जब होता है किसी पेशेंट का लिम्फ नोड में, तो वहाँ भी, ठीक है, जो पस सेल को निकाला जाता है उसका भी जीन एक्सपर्ट होता है। या किसी दूसरे ऑर्गन में भी अगर आपकी टीबी है, जैसे ब्रेन है, स्टमक है, ठीक है, और या आपका स्पाइन में भी अगर टीबी है तो वहाँ के कुछ सेल्स को निकाल के जीन एक्सपर्ट किया जाता है ये जानने के लिए कि जो बैक्टीरिया है वो नॉर्मल है या MDR वाला है। देखिए जो जीन एक्सपर्ट टेस्ट है वो बहुत ही सटीक है, एडवांस है और आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसी के चलते जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है वहाँ पे जीन एक्सपर्ट होता है। प्राइवेट में अगर आप पैथोलॉजी में अपने बलगम की जाँच कराएंगे तो वहाँ पर आपको जीन एक्सपर्ट मिलेगा और जो रिज़ल्ट निकल के आएंगे वो एकदम
एक्यूरेट होते हैं, कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं होगी कि आपको गलत रिजल्ट यहाँ पे मिले। लेकिन अगर माइक्रोस्कोपी की बात की जाए तो ये आउटडेटेड है। जितने भी छोटे मोटे हॉस्पिटल होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहीं पे आपको इस तरह की टेक्निक मिलेगी। बिल्कुल एक्यूरेट ये टेक्निक नहीं है, स्टार्टिंग स्टेज का टीबी बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिसके चलते ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो अगर आप टीबी की जाँच करवाते हैं, वहाँ पर अगर माइक्रोस्कोपी हो रहा है तो उनसे कहिए कि आप जीन एक्सपर्ट करवाना चाहते हैं जिसके अंदर आपका ट्रू नॉट आएगा, ठीक है, ताकि जो भी आपको रिजल्ट बताया जाए वो एकदम एक्यूरेट हो और आपको गलत दवा खाने को ना मिले। पहले दिन से आप एक राइट मेडिसिन यहाँ पे खाएंगे, ठीक। तो मुझे फाइनली उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।